यस्सिर वला तुअस्सिर वबितम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। आज जो हमें काम मौसूल हुआ है उसमें माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये फायजा का काम है और बहुत अच्छा निभाया है इंशाअल्लाह। कतबतहु फाइजा, यहाँ ताकि दो नुक्ते डाल दें, फाइजतु फाइजतु। और इल्मीज़तु मारूफ, क्योंकि अरबी में ताए मुदव्वरा है ये। इल्मीज़तु मारूफ आइन की अलामत आ सकती है यहाँ पे। गुफिर लहा वली वालिदी वली वालिदी वली वालिदी, ये अलिफ नहीं है। और वली वालिदैहा वली वालिदीहा सब दोनों दुरुस्त हैं। और जमा में वली वालिदी में, यानी अगर यहाँ पर गुफिर लहुमा हो कि दोनों की बात करने, मारूफ की भी और वाइजा की भी, तो वली वालिदीहिमा हो जाता है। और सिर्फ एक की बात करें तो वली वालिदैहिमा हो जाता है, वली वालिदैहा हो जाता है। वलिमन क़रअहु आमीन। ठीक है। तो सीधा सीधा ये तो ऊपर से मीम ला कर फिर ये भी जोड़ सकता है, वो जरा ज्यादा आर्टिस्टिक लगता है, उसको हम देखते हैं। और बाकी बहुत अच्छा लिखा है, ये लफ्ज थोड़े से छोटे हो गए हैं। बहुत आला बहुत आला, बस इसी तरह से लिखना है। अब मेरा नाम भी है इसमें, तो मेरे लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर देना भाई। तो गफ़िर लहुमा वली वालिदीहिमा, इसको लिहिमा कर दें और इसको भी लीहिमा कर दें। ठीक है, ये काम कर दीजिएगा। बाकी बहुत आला। इसके बाद मुसक़्क़रा का काम है। और कतबत इक़रा जमील गुफ़िर लहा। ठीक है। कतबत इक़रा तिलमीज़तु मअरूफ, ये मीम कौन सा बनाया आपने? आइन के साथ तो ये मीम नहीं होता, ये वाला होता है। लहुमा। ठीक है। और हजरत इक़रा जमील तिलमीज़तु मअरूफ गुफ़िर लहुमा, ये भी ठीक है। नमक़तहु, ये शज है, उन पर मीम पे लगाए, मीम पे नमक़तहु। नमक़त को भी ठीक है। मशक़्क़त इक़रा गुफ़िर लहा सवदत इक़रा। ठीक है, ठीक है माशाअल्लाह। नक़लत हो, ये भी ठीक है। क़ल्लत हो, ठीक है। तो मारूफ, वसी मारूफ का मीम खटक रहा है। वली वाल और फिर अल्लाहुमा यहाँ लिखा है, तो यहाँ भी वालिदैहिमा वालिदैहिमा। ऐसे वालिदैन होता है, वालिदैन ये दो के लिए, लेकिन यहाँ पर दो बंदे कहाँ वालिदैन, यानी इकरा के माँ बाप तो हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए भी दुआ की गई है ना, तो मेरे वालिदैन भी हैं। तो दो से दो चार हो गए, जब चार हो गए तो फिर दो का सीगा इस्तेमाल नहीं होगा, वालिदैन नहीं होगा, फिर वालिदी हिमा, यानी बहुत सारे वालिदैन, तो फिर जी सर, जमा का जी सर। सीगा आ जाए। समझ गए? ठीक है माशाल्लाह। तो मिसकरा है ना हमारे साथ? जी सर। जी ठीक ठीक ठीक। मीम को देखिएगा, बाकी अच्छा है। जी बारकल्लाहु इंशाल्लाह। फीक। ये कोई अब आपने कोई देखना है आगे। अच्छा जी, कौन सी साइमा है भाई? तो साइमा एहसन। ये अना का क्या मतलब है? सर अना एक नाम है, तो वो नाम है अना। किसका नाम है?
तो लड़की का मतलब मेरा नाम नहीं है, मैंने वैसे इसको लिखा, अपने लिए लिखा अना, क्योंकि एक तो अना का मतलब मैं भी है और एक अना नाम भी है उसका। आई डोंट नो एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन वो फिर मैंने अना लिख दिया। हम्म, हम्म। मुझे अच्छा लगा नाम ही अना। हम्म, अना का मतलब अरबी में होता है मैं। जी जी। जी सर। तो वो मैं के जब तौर पे मैंने इसीलिए लिख दिया। मैं के तौर पे फिर कतबतु अना, यानी इसे लिखा मैंने, यानी मैंने। जी इसे लिखा मैंने नहीं, इसे लिखा अना ने, ये होगा। इसे लिखा जी अना ने, यानी इसे लिखा उस अना ने जो मैं हूँ। तो हाँ, जी बिल्कुल जी सर। इसके लिए फिर होता है कतबतु, कतबत तिलमीज़त मारूफ, यानी ये फिर वो कतबत वाला सीगा ही नहीं आएगा ये, सर अगर मैं का मतलब आएगा तो फिर तो कताबत, वो कतब नहीं तू आएगा। आएगा। वो फिर कतब 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 तू तो आएगा। आएगा। जी हाँ, जी, लेकिन लेकिन ये कतबतु, अना मैंने नाम के लिए हाँ लिखा है, ठीक है, मतलब नाम के साइमा लिए की लिखा जगह है, पे लिखा है। तो ठीक है। तो कतब तू अगर आ जाए तो फिर तो ये साइन नहीं बनते ना, फिर तो। जी जी। जी। वो फिर ये साइन नहीं बनते कतब तू अगर हाँ, आता है। अच्छा, तिलमीज़तु मारूफ होता है, तिलमीज़तुन नहीं होता। तो मुजाफ जो रहता है, मुजाफ पे कभी तनवीन नहीं आती, ये भी पढ़ा होगा आपने। जी सर, तनवीन नहीं आती मुदाफ पे, और ये तलमीजा तो मुदाफ यूज होता है, हाँ जी, मारूफ की शागिर्द, बिल्कुल तलमीजा तो। हाँ। हम्म। काफी दिनों से मैंने रूल्स नहीं रिवाइज किए तो मुझे फिर भूले हुए हैं। हम्म। अब तलमीज़ा लिखा, आपने जबर डाली, तिलमीज़ा। तिलमीजा तो। तिलमीज़तु मारूफ भी ठीक है, तिलमीज़तुल मारूफ भी ठीक है। तो मारूफु, जब अलिफ, ये तिलमीज़तुल मारूफी मुदाफ इलैह पर मजरूर होता है, जी तो सर। जेर और यहाँ तक तिलमीज़तु मारूफिन, तो ये होगा गफरल्लाहु लहा, गफरल्लाहु लहुमा। यहाँ हो गया गफरल्लाहु जुनूबहु, जुनूबहु नहीं आएगा, फिर साइमा अगर है, साइमा के लिए जुनूबहा, तो सतरा उयूबहा। जी इसके सर। सर ये एक सेकेंड, इधर मैं जरा स्टॉप कर सकती हूँ? तलमीज़तुल मारूफ कैसे हमने लिखा है यहाँ पे? ये तो वैसे ही प्रॉपर नाउन है ना, हाँ। मारूफ, तो इसके साथ हम्म। अल नहीं नहीं, आएगा? लेकिन अल मारूफ लिख सकते हैं। अल अल मारूफ मारूफ लिख लिख सकते सकते हैं, हैं। क्योंकि ये मुनसरिफ है ना, ये गैर मुनसरिफ नहीं है, इस पे अलिफ लाम आ सकता मुनसरिफ है, इसको अल अलिफ लाम लिख सकते हैं इससे। है। अच्छा, नाम हो तब भी लिख सकते हैं किसी का? जी, नाम हो तब भी लिख सकते हैं, जैसे मोमिन नाम है, अल मोमिन भी हो सकता है, मुहैमिन अल मुहैमिन अच्छा। लिख सकते हैं। बस वो ये है कि उसके ऊपर वो जो गैर मुनसरिफ की जो सिफात हैं, नौ फिर सिफात मुझे में से। जुनूबहुमा लिखना चाहिए था ना। यस। गफर अल्लाह जुनूबहुमा व सतारा अयूबहुमा। हाँ, अगर आप दोनों के लिए कर रही हैं तो जुनूबहुमा दोनों के लिए करना सतरअयूबहुमा। चाहिए ना। और हुमा ही लिखना चाहिए हाँ, यहाँ अब पे। एक के लिए है तो आप अपने लिए लिख रही हैं, तो फीमेल के लिए जुनूबहा अयूबहा। जुनूबहा अयूबहा। हम्म। ठीक है। सर ये एक्चुअली मैंने उसमें देखा था और वो मैंने ग्रामर को ध्यान नहीं दिया। वो जो ठीक है। आपने कल भेजा था गूगल वाला, तो उसमें से ये देखे थे मैंने किताब, वहां पे ठीक। लिखे हुए थे ये। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये हर्रत हु है, ये हर्रतुन नहीं है, हर्रत हु। ये ता अलग है और ये हा अलग है। जी तो हर्रत हर्रत, हूँ। हाँ, एक है हर्ररहु, तो ये हु है तब जब कोई मेल लिख रहा है। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ तो हर्ररहु मारूफ, इसे लिखा मारूफ नहीं। तो फीमेल के लिए फिर इसमें ता ऐड हो जाएगा, हर्ररत हु। तो हु, हर्रत हूँ। वो वो जो है ना, वो इशारा है उस काम की जानिब, और हर्ररत जी सर। लिखने वाली की जानिब। तो नवीदुल मारूफ, आपके यहाँ तनवीन की कसरत है भाई, तनवीन सर वो को बस बचा आज के मेरे रखो। दिमाग में तनवीन चढ़ी हुई थी। तलमीजा नहीं, तिलमीजा। तो दिल में। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। 1442 को ना उल्टा कर दें, 46 बना दें, 6 कर दें, दो को, दो ठीक है सर। उल्टा लिख दिया। तो हाँ, ऊपर सर ये ठीक दो लिखा। इस तरह से लिखते हैं, ये नहीं। देखिए, ये होता है दो अरबी में, और ये होता है 6 अरबी में। जी सर। हम उर्दू में 2 और 6 ऐसे लिखते हैं, एक जैसे, बस उल्टे होते हैं, लेकिन अरबी में उसको जरा यूं ठीक हो गया।
जैसे मैंने दो ही लिखा था, मेरे जैसे पास तो चार गैप ऐसे लिखते हैं और चार ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला उर्दू वाला होता है राइट वाला, और ये वाला अरबी वाला नहीं। लेफ्ट वाला। क्या जी, इसके अलावा काम है मिस नजमा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, बहुत आला बहुत आला, बारकल्लाहु फीक व रज़क़कल मज़ीद। ता के नुक्ते ज़रा यहाँ डाल दें, ताइन के नुक्ते थोड़े से, या के नुक्ते थोड़े नीचे कर दें, उसको थोड़ा छोटा कर दें। बाकी बहुत अच्छा है, नून को थोड़ा नीचे कर दें। ज़बरदस्त। कलम बड़ा तीखा है आपके, के पेपर को फाड़ रहा है। सर ये इसको पेपर एक्चुअली हार वाला नहीं है, दूसरी साइड से पलट के वैसे लिखा था ना, तो वो उस और बारीक भी है काफी। ठीक है, ठीक है, हम्म, सही है। वो फिर अल्लाहुम्मा वली वालिदैहिमा वली वालिदीहिमा। थी हिमा, ठीक है, वो मैंने देख लिया। तो इसमें सन मेरे पास नहीं था, वो लिखने की जगह नहीं थी, तो मैंने फिर नीचे लिख सकती हूँ हाँ, आप उसको यहाँ से कर सकती हैं। सेंटर में करके, ठीक है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा है, बारकल्लाहु फीक। देखें आप, प्रॉपर उसी कलम से वो उसी का एक हिस्सा लगता है और लाइन प्रॉपर नजर आती है। छोटे कलम से भी दुरुस्त है, लेकिन ये कि उस कलम से भी अच्छा लगता है। एक लाइन का बंदा इजाफा कर दे तो उसमें ये होता है कि चीज वाजे हो जाती है, किसने लिखा है क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका नाम थोड़े बड़े कलम से लग रहा है, ये लफ्ज थोड़ा तिलमी तिलमी का जो लफ्ज है ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़े गैप्स भी ये आ मैंने गए। एंड में लिखा है अपना नाम, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, अपने नाम की प्रैक्टिस नहीं की। सही सही। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और अच्छा निभाया आपने, माशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा जी, मुस्फिरा का काम है। मुस्फिरा ने तो आज बड़ा जबरदस्त लिखा है, पूरा लग रहा है पते रस है। और ड्राइंग भी की है, पीछे कलर्स भी ऐड किए हैं। थोड़े से यहाँ पर कसबत में सीन का शोशा कम हो गया, और मकतसबत में भी, तो देखिएगा ये मैं बता चुका हूँ। बाकी अच्छा है, अमलदार लजीज। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। मुस्फिरा, वो साइन वाली वीडियो भी देखिएगा, उसको लाइन प्रॉपर उसको ऐड कीजिएगा इसमें। जी सर। थोड़ा सा जो बिटवीन द लाइंस गैप ज्यादा रखें, बहुत आपस में मर्ज हो रहे हैं स्ट्रोक्स, तो एक लाइन लिखें, फिर थोड़ा सा गैप रखें, फिर थोड़ा सा गैप रखें, ताकि ऊपर कोई लफ्ज लिख रहे हैं तो नीचे वाला लफ्ज उसके साथ न टकराए। उसके ऊपर जबर जेर भी आ जाएंगे तो फिर उससे क्लैश नहीं करेगा, ये बीच में गैप होगा, ठीक है। तो गैप को रखें। और जी सर। बहुत प्यारा माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, इसका आपका मैंने दूसरा भी भेजा है, साइन वाला भी भेजा है। साइन में तो आपने मेरा ही साइन कर दिया, अपना नाम तो लिखा नहीं नीचे, तो उसमें आपने लिखना है कतबतहू मुस्फिरा तिलमीज़तु मारूफ गुफ़िरा लहुमा। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, और ये जी सर। आपने बहुत अच्छा लिखा है माशा। तो भाई ये हमारे पास आज का काम आया है, तो इसमें हम आपकी इस्लाह करते हैं। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को लिख के भी दिया है। अब ये नजर मुस्फिरा को मैं बता दूं, और फिर आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों ने फोल्डर देखा होगा, उसमें नस्ख के जितने भी असातिज़ा ने क़िताएं लिखे हैं, ज़रा उनका पैटर्न भी देखें और उसमें उनके जो साइन करने के अंदाज हैं उनको भी नोट करें। उससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस साइज़ के कलम से क्या प्लेसमेंट है उसकी, कहाँ दस्तखत किए गए हैं, किन किन अल्फाज के साथ किए गए हैं, किस साइज़ के कलम से किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुताले से ताल्लुक़ रखती हैं। तो जितना आपका मुताला होगा, मुशाहदा होगा, नज़री मश्क होगी, उस कदर आपके पास आइडियाज़ होंगे और उस कदर रिवायत के और ट्रेडिशन के करीब रहेंगे आप लोग। ये वाला मीम आएगा मुस्तक़रा आइन के साथ। ये मुझे आज जो आपका सबक दे रहा हूँ, तो मुझे इससे भी याद आया कि आपको सबक देना है। ये जो हिंट्स हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, 9 तक, 10 से, तो आज थोड़ी सी जो हमारी क्लास मुख्तसर है, तो आपको ज़रा होमवर्क भी उसी हिसाब से मैं दे रहा हूँ।
देखें, आपको इन हिंसों की जरूरत पड़ेगी, इसको इसी तरह से देखना है। जैसे कि ये एक बनाया मैंने तो 3 नुक्तों। दो, ये दो भी एक की तरह है, बस इसमें एक में हमने ये स्ट्रोक ऐड किया, समझ रहे? अब 3 में ये छोटा सा ये स्ट्रोक ऐड किया, बाकी दो की तरह। ये एक, ये दो, और इसमें छोटा सा ये साइज, ये इसका 3 नुक्ते। फिर 4 के लिए ये बनाया, ये पतला कर दिया इसको यहाँ पर। ये कलम को ऐसे लाए पूरा, ये इसके थोड़ा सा फासला है, फिर करते करते कलम को पतला किया, ऊपर की तरफ ले गए। ऐसे कलम को यूं करते करते ऐसे करते। 4, ये 5, अंदर ये आपका नुक्ता आ जाए। 6 को देखें, ये रखा हल्का सा 80 पे, ये करके ये है 6, ये 7, पहला स्ट्रोक है, और ये 8, ये सीधा, और इसको थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा कर्व है, इसमें ये कर्व, इसमें ये सीधा है और इसमें कर्व। 9, ये 6 की तरह ही है, बस इसमें ये ऐड कर। 6 बनाया था, वो ये वाला स्ट्रोक है, बस ये चीज ऐड कर दी। और सिफर तो आपको पता है कि वो एक पॉइंट है, डॉट है, नस्कल। अब जैसे कि हमारा 1446 है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। या अब ये वो छोटे कलम से होता है, इसमें सना के ऊपर जैसे आपने लिख दिया थोड़े छोटे कलम, इसको बहुत ज्यादा मोटा करके नहीं लिखना होता। सुलूस में हम कर देते हैं, सुलूस में इसका जरा और कानून है इसकी प्लेसमेंट का, नस में इसको हम छोटा करके लिखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें जो मजीद डिटेल है वो ये कि देखें भाई, मिसाल के तौर पर उस्ताद दाऊद बख्ताश है, आज के करके दौर के खत्तात हैं। तो सबको इल्म है कि उस्ताद दाऊद वो ये 15वीं सदी के आदमी। अब 15वीं सदी के आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है 1446, यानी 14 सदियां गुजर गई और 46 साल 15वीं सदी के हो गए। तो अगर उस्ताद दाऊद अपने काम में सना लिख के, सन लिख के
सिर्फ ये भी लिखते हैं तो ये काफी है या नहीं? यानी इससे क्या पता चलेगा कि ये 46 हिजरी का काम, तो 46 कौन बताएगा? भाई ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि उस्ताद दाऊद 15वीं सदी के आदमी हैं, तो उनका काम, ये 46 मतलब लिखा सर उन्होंने पूरा सा। इसका ये कि अगर सदी नहीं लिखी ना उन्होंने, तो अगर सिर्फ इस सन लिखा है, सदी नहीं लिखी, तो सदी तो अंडरस्टूड है कि भाई ये 15वीं सदी के आदमी है, तो उससे यही मतलब पता चलेगा कि 1446। हाँ, तो ये है मिसाल के तौर पे, अगर मैं भी लिखता हूँ तो अब पता है, लेकिन मुझे तो कोई नहीं जानता ना, लेकिन उस्ताद दाऊद को तो सारी दुनिया जानती है, तो वो जब लिखेंगे तो उससे ये, अब मैं, मुझे कोई नहीं जानता तो मैं 1446 जरूर लिखूंगा। लेकिन और अब ये भी करते हैं कि कहीं पर जगह नहीं होती, खासतौर पर सुलस जली में होता है, ये सुलस जली में, कि 1446 नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, सिर्फ 446 लिख दिया। तो भाई ये फिर तो ऐसा लगा कि सदी नहीं, 15वीं की बात नहीं होती, कहती। तो एक को भी, यानी उसको भी हजफ कर सकते हैं, एक को भी हटा सकते हैं, तो 446 का मतलब 1446, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है कि उस्ताद दाऊद मिसाल के तौर पर 15वीं सदी के आदमी हैं, तो एक को भी हटाया जा सकता है। ये सुलस जली में होता है, यानी अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से समझाऊं, तो जैसे कोई 8 पीस ऐसे दायरे में लिखा हुआ है, और पूरा उसको जो है वो अल्लाह थी वल अर्ज, उस जगह भी नहीं है, तो यहाँ पर आमतौर पर ये होता है, जैसे यहाँ पर साइन कर दिया, अब जो है वो 446 लिख, तो सिर्फ 46 लिख दिया, तो इससे पता चला कि 1446 का काम है, और चार और लिख दिया तो 446, तो ये भी पता है कि भाई एक की जगह नहीं थी तो 446 भी काफी है, और एक की जगह हो तो यहाँ पर एक डाल दिया तो फिर 1446 हो गया, तो यूँ कर सकते हैं, क्योंकि खत्तात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस खत्तात के कितनी मारिफत है उस हवाले से, कि उसको लोग जानते हैं और उसको लोगों को पता है कि वो किस सदी का आदमी है, तो उस एतबार से फिर काम बन सकता है, समझ आ सकती है। तो यूँ वैसे ये चीज़ आपको कम मिलेगी, ज्यादातर आपको, ज्यादातर ये मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको ये मिलेगा, सिर्फ सन, और सन और सदी दोनों एक साथ, तो ज्यादा ये लिखा होता है। और नस्ख में फिर ये आमतौर पर इसमें सन भी बहुत कम होता है, पूरा बस वो दस्तखत और नाम होते हैं पूरे, लेकिन ये कि लिख लेना चाहिए ताकि पता चले कि किस वक्त ये काम हुआ है, किस सदी में ये काम हुआ। बात समझ आ रही है भाई सबको? जी सर, जी सर। तो इंशाल्लाह अब इसकी इसी मशक तरह करेंगे देख फिर, लिखेंगे काफी अपने है। फॉर्म के नीचे। जी सर। हाँ, इसकी मशक करें, और दस्तखत को मजीद देखें, मैं इंशाल्लाह आपको होमवर्क देता हूँ, इसके अलावा भी वो आपने करना है, उसके नीचे अपने दस्तखत करने हैं। तो ये कि आज का होमवर्क है आप लोगों का, इसको अच्छी तरह निभाएं, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी तस्वीरें मैं भेजूंगा इंशाल्लाह, कल तक रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो बस ये है, मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, आज इतना ही है। ये अमानिल्लाह।